हेलो एवरीवन। तो बाइनरी ट्री को हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, बाइनरी ट्री हमने पढ़ लिया है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री के टाइप कौन हो सकते हैं? तीन क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी, बेस्ड ऑन नोड्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, बेस्ड ऑन कंप्लीशन, लेवल ऑफ कंप्लीशन, और बेस्ड ऑन वैल्यूज। तो पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। तो फुल बाइनरी ट्री, डीजनरेटेड और स्क्वीड बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? फुल बाइनरी ट्री में ये होता है कि या तो उसका कोई भी चाइल्ड नहीं होगा या उसके दो चाइल्ड होंगे, एक नहीं होगा, और लेफ्ट चाइल्ड हमेशा होना चाहिए। तो ए बाइनरी ट्री इज ए फुल बाइनरी ट्री इफ एवरी नोड हैज 0 और 2 चिल्ड्रन। या तो हर नोड, किसी भी नोड के या तो कोई चाइल्ड नहीं होगा या दो चिल्ड्रन होंगे। द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ ए फुल बाइनरी ट्री। वी कैन आल्सो से दैट ए फुल बाइनरी ट्री इज बाइनरी ट्री इन विच ऑल नोड एक्सेप्ट लेफ्ट लीव नोड हैव 2 चिल्ड्रन। लीफ नोड को छोड़कर हमेशा दो चिल्ड्रन होने चाहिए। मतलब ये है कि अगर मैं ये बोल देती हूँ तो ये नहीं होगा फुल बाइनरी ट्री। या तो ये नोड एक लीफ नोड होगा या फिर इसके दोनों होंगे, या तो लीफ होगा या फिर दोनों नोड होंगे। इफ फुल बाइनरी ट्री इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री इन विच एवरी पेरेंट नोड इंटरनल नोड हैज आइदर 2 और नो चिल्ड्रन, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉपर बाइनरी ट्री। तो इसको हम प्रॉपर बाइनरी ट्री भी कहते हैं। या तो प्रॉपर बाइनरी ट्री हम कह सकते हैं या फिर हम फुल बाइनरी ट्री भी कह सकते हैं। इसमें या तो 0 चिल्ड्रन होंगे या 2 होंगे। नोड एक्सेप्ट लीव नोड हैव 2 चिल्ड्रन। लीफ नोड के अलावा जितने भी नोड्स होते हैं उनके 2 चिल्ड्रंस होंगे। इसमें एवरी नोड और या फिर इंटरनल नोड जो लीफ नहीं होते हैं उनके हमेशा 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। तो ये होता है फुल बाइनरी ट्री। उसके बाद आता है डीजनरेटेड या पैथोलॉजिकल ट्री। पैथोलॉजिकल भी इसे बोलते हैं। डीजनरेटेड क्या होता है? जिसमें हमारा सिर्फ एक ही चाइल्ड होता है। द ट्री वेयर एवरी इंटरनल नोड हैज 1 चाइल्ड सच एज ट्रीज एज परफॉर्मेंस वाइज सेम एज लिंक लिस्ट। एंड डीजनरेटेड और पैथोलॉजिकल ट्री इज अ ट्री हैविंग ए सिंगल चाइल्ड आइदर लेफ्ट और राइट। तो कहता है कि जब डीजनरेटेड ट्री वो होता है, ये एक लिंक लिस्ट है बेसिकली। ट्री क्या है? ये एक डीजनरेटेड ट्री क्या है? बेसिकली एक लिंक लिस्ट है जिसमें एक ही चाइल्ड होगा। मतलब एक नोड से दूसरा ऑप्शन नहीं होगा जाने का। लिंक लिस्ट की तरह ये लीनियरली काम करती है कि इस नोड से ऑप्शन ही नहीं है दूसरा जाने का, हम यहीं जा सकते हैं। इस नोड से दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, हम यहीं जा सकते हैं। इस नोड से भी हम यहीं जा सकते हैं। चाहे लेफ्ट चाइल्ड हो चाहे राइट चाइल्ड हो, दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट होगा लेकिन एक होगा। तो वही हमारा क्या होता है? डीजनरेटेड या पैथोलॉजिकल होता है। परफॉर्मेंस वाइज ये लिंक लिस्ट की तरह ही होता है। एवरी इंटरनल नोड हैज ओनली 1 चाइल्ड, कि जितने भी नोड होते हैं उनका सिर्फ एक चाइल्ड होगा, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा। ये होता है डीजनरेटेड। स्क्वीड बाइनरी ट्री क्या होता है कि या तो सारे लेफ्ट ही होंगे या सारे राइट ही होंगे, या तो लेफ्ट नोड ही होंगे या राइट स्क्वीड। तो इसे लेफ्ट स्क्वीड बोलते हैं, इसको राइट स्क्वीड बोलते हैं। स्क्वीड बाइनरी ट्री इज अ पैथोलॉजिकल डीजनरेटेड ट्री। ये भी डीजनरेटेड है क्योंकि लिंक लिस्ट की तरह या तो लेफ्ट 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 या राइट 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 ये होंगे। तो ये भी अगेन सेम डीजनरेटेड ट्री होता है विच इज आइदर डोमिनेटेड बाय लेफ्ट नोड और राइट नोड। या तो लेफ्ट नोड डोमिनेट कर रहा होगा या राइट नोड डोमिनेट कर रहा होगा। देर आर 2 टाइप ऑफ स्क्वीड बाइनरी ट्री, लेफ्ट स्क्वीड बाइनरी ट्री, राइट स्क्वीड। तो ये दोनों है, लेफ्ट नोड प्रेजेंट है तो लेफ्ट स्क्वीड, राइट नोड प्रेजेंट है तो राइट स्क्वीड। तो बेसिकली यहाँ लेफ्ट साइड डोमिनेट कर रहा है या राइट साइड डोमिनेट कर रहा है। अब आती है बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ लेवल्स। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? जिसमें या तो कोई चिल्ड्रन नहीं है या सारे चिल्ड्रन हैं और हमेशा लेफ्ट फुलफिल होगा। तो ए बाइनरी ट्री इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री इफ ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली लास्ट लेवल एंड द लास्ट लेवल इज ऑल की लेफ्ट इज पॉसिबल। कंप्लीट बाइनरी ट्री में बेसिकली मतलब क्या होता है कि इसमें ये भी हमारा किसकी तरह होता है? जो हमने सबसे फर्स्ट पढ़ा था हमारा फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री में तो क्या था कि या तो 0 चिल्ड्रन होंगे या 2 होंगे, एक नहीं होगा सिर्फ लीफ को छोड़कर। या तो 0 होंगे या 2 होंगे। कंप्लीट का क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा, कि ये भी फुल बाइनरी ट्री की तरह ही है बट इसमें क्या होगा कि इसमें भी या तो 2 चिल्ड्रन होंगे या 0 होंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि अगर लेफ्ट है, अगर कोई एक नोड है तो वो लेफ्ट होगा, वो राइट नहीं होगा। मीन्स अगर
इसका मैं बोल दूं इसका एक चाइल्ड है, तो ये राइट नहीं हो सकता, इसका लेफ्ट हो सकता है, बता कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो यही लिखा है, बाइनरी ट्री इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री इफ ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, सारे लेवल फिल होने चाहिए, ये भी लेवल फिल है, ये भी लेवल फिल है। यहाँ राइट नहीं है लेकिन, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि हो सकता है कि लास्ट लेवल जो है, लास्ट लेवल फिल नहीं हो सकता है, तो ये लास्ट लेवल है, ये पूरा फिल नहीं है, इसमें भी हमारा लेफ्ट फिल होना चाहिए, अगर फिल है तो लेफ्ट होगा, राइट फिल नहीं होगा। तो फिल ऑल लेवल आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल, लास्ट लेवल को छोड़कर सारे फिल होंगे। एंड द लास्ट लेवल हैज ऑल कीज एज लेफ्ट पॉसिबल, लास्ट लेवल पे पूरा लेवल अगर फिल नहीं है तो लेफ्ट वाला फिल होगा ही होगा। अगर कोई नोड प्रेजेंट है लास्ट लेवल पे तो वो लेफ्ट में होगा, राइट का नहीं होगा, और या फिर राइट का भी पूरा फिल होगा। ए कंप्लीट बाइनरी ट्री जस्ट लाइक अ फुल बाइनरी ट्री बट टू मेजर डिफरेंसेस। अब बाइनरी ट्री की तरह, फुल बाइनरी ट्री की तरह होता है, डिफरेंस क्या है, एवरी लेवल एक्सेप्ट द लास्ट लेवल मस्ट बी कंप्लीटली फिल्ड, तो हर लेवल पूरी तरीके से फिल होता है लास्ट लेवल को छोड़कर। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट लेवल को छोड़कर पूरा फिल होगा। ऑल द लीफ एलिमेंट मस्ट बी लीन टुवर्ड द लेफ्ट, तो जितने भी लीफ एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट की तरफ होंगे। द लास्ट लीफ एलिमेंट माइट नॉट हैव ए राइट सिबलिंग, जो लास्ट लीफ एलिमेंट है हो सकता है उसका राइट ना हो। कंप्लीट बाइनरी ट्री डज नॉट हैव टू बी अ फुल बाइनरी ट्री, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री जरूरी नहीं है कि वो फुल बाइनरी ट्री हो। परफेक्ट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री होता है जिसमें या तो कोई नोड नहीं होगा, या अगर इस पे एक भी नोड है तो ये सारा लेवल फिल होगा। ए बाइनरी ट्री इज अ परफेक्ट बाइनरी ट्री इन विच ऑल इंटरनल नोड हैव टू चिल्ड्रन, ऑल लीफ नोड आर एट द सेम लेवल, कि इंटरनल नोड के दो ही चिल्ड्रन होंगे, कोई एक नहीं होगा, और लीफ नोड सारे सेम लेवल पे होंगे। तो या तो ये अगर प्रेजेंट है तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं, सॉरी फुल बाइनरी ट्री नहीं है, परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। अगर एक भी नोड प्रेजेंट है तो ये सारे प्रेजेंट होंगे, लीफ नोड सेम लेवल पे होंगे। तो ये एग्जांपल है, ए परफेक्ट बाइनरी ट्री इज अ टाइप ऑफ बाइनरी ट्री इन विच एवरी इंटरनल नोड हैज एक्जैक्टली टू चाइल्ड एंड ऑल द लीफ नोड आर द सेम लेवल, तो सेम लेवल पे होंगे। ये भी परफेक्ट बाइनरी ट्री है, ये नहीं है परफेक्ट बाइनरी ट्री क्योंकि इसके राइट चाइल्ड के भी चिल्ड्रन दोनों होने चाहिए थे। बैलेंस बाइनरी ट्री, बैलेंस बाइनरी ट्री क्या होता है, इफ द हाइट ऑफ ट्री इज log n where n number of nodes, for example AVL tree maintain log n height by making sure that the difference between the height of left tree and right sub tree 1। तो ये क्या कह रहा है कि जो बैलेंस बाइनरी ट्री का मतलब ये होता है, ये एक ट्री है, अगर लेफ्ट की हाइट और राइट की हाइट दोनों में या तो 0 या तो 1 का डिफरेंस हो तो वो बैलेंस्ड है, और अगर 1 से ज़्यादा है डिफरेंस, मान लीजिए मैंने बोला कि ये है, अब हाइट लेफ्ट की राइट की क्या है 1 1 2 3, इसकी हाइट क्या है 3 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो दोनों का डिफरेंस 2 हो गया, मतलब ये बैलेंस बाइनरी ट्री नहीं है। अब मैंने 1 2 1 2, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 0, तो ये एक बैलेंस बाइनरी ट्री है। या तो 0 या 1, मैक्सिमम 1 डिफरेंस होना चाहिए लेफ्ट की हाइट और राइट की हाइट का। अब हाइट कैसे निकालते हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, दोनों की लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के रूट के दो चाइल्ड की हाइट अगर का डिफरेंस 0 या 1 है तो वो बैलेंस बाइनरी ट्री, अदरवाइज वो बैलेंस बाइनरी ट्री नहीं है। Red black tree maintain log of n height by making sure that the number of black node of every root to leaf path is same and that node adjacent net node. Balanced binary search tree are performance wise good as they prove log n times for search. Basically ये हाइट के बारे में ही बोल रहे हैं कि अगर जो हाइट मेंटेन करके रखते हैं हम डिफरेंसेस को तो वो एक बैलेंस ट्री होता है, क्योंकि एक राइट में बहुत ज़्यादा स्क्यूड अगर हो गया, एक लेफ्ट में अगर एक ही चाइल्ड है तो वहाँ पे हाइट बैलेंस नहीं होती है, तो इस वजह से हम क्या होते हैं बैलेंस बाइनरी ट्री। अब ये है, इसका एक ही चिल्ड्रन है, इसके मल्टीपल है, तो यहाँ पे अनबैलेंस बाइनरी ट्री है, जिसकी हाइट बैलेंस होती है वो बैलेंस बाइनरी ट्री होता है। तो ये था बैलेंस बाइनरी ट्री। अब टाइप ऑफ स्पेशल ट्रीज होते हैं जो हमारे ज़्यादातर बाइनरी सर्च ट्री इनमें से पूछा जाता है, कभी कभी AVL पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में
बात करते हैं बाइनरी ट्री के स्पेशल केसेस है बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री एंड रेड ब्लैक ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, रूट से लेफ्ट हमेशा छोटा होगा, रूट से लेफ्ट हमेशा छोटा होगा, रूट से राइट हमेशा बड़ा होगा, रूट से राइट हमेशा बड़ा होगा, रूट से राइट हमेशा बड़ा होगा। तो वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यूज के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे वैल्यू इसके अंदर जो डेटा है, डेटा के बेस पर ये ट्रीज की वैल्यू, क्योंकि स्पेसिफिकली हम बात किसकी कर रहे हैं, क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग स्पेशल टाइप बेसिस ऑन नोड वैल्यूज। तो नोड वैल्यू में होता है बाइनरी सर्च ट्री में कि लेफ्ट का डाटा रूट से छोटा होता है, राइट का डाटा रूट से बड़ा होता है, वो बाइनरी सर्च ट्री होता है। एवीएल ट्री, बाइनरी सर्च ट्री के बारे में हमने देख लिया है। एवीएल ट्री क्या आता है, एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है वेयर डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ लेफ्ट ट्री एंड राइट ट्री मोर देन 1 फॉर ऑल नोड्स, कि एक से ज्यादा लेफ्ट और राइट की हाइट एक से ज्यादा नहीं होगी। The below tree is AVL because difference between the height of left and right subtree for every row are less than or equals to 1। तो या तो 0 या 1 के इक्वल होगी। लेफ्ट की ट्री की हाइट कितनी है, 1 2 1 2 3, तो 3 - 2 1, तो डिफरेंस कितना है 1। तो जो लेफ्ट की ट्री लेफ्ट और राइट के हाइट का डिफरेंस जो होता है हमेशा 1 होगा, तो वो एवीएल ट्री होता है। रेड ब्लैक ट्री काइंड ऑफ, ये भी सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है जो हाइट को मेंटेन करके रखता है। इसमें जस्ट हम क्या कर देते हैं, मार्क करते हैं रेड और ब्लैक का। वो कैसे मार्क करते हैं वो देख लेते हैं। ये रेड ब्लैक इज काइंड ऑफ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री वेयर ईच नोड हैज एन एक्स्ट्रा बिट। हर नोड की एक एक्स्ट्रा बिट होती है। बिट इज ऑफन इंटरप्रेटेड एज कलर रेड और ब्लैक। हर नोड की एक बिट एक्स्ट्रा बिट होती है जिसको रेड या ब्लैक बताते हैं। तो रेड और ब्लैक से हमने मार्क किया उसको। Those colors are used to ensure that the tree remain balanced during insertion and deletion। तो ये कलर्स हमें बताते हैं कि हमारा ट्री बैलेंस है इंसर्शन डिलीशन के टाइम पे। ऑल्दो द बैलेंस ऑफ ट्री इज नॉट परफेक्ट, इट इज गुड इनफ टू रिड्यूस द सर्चिंग टाइम एंड मेंटेन अराउंड लॉग ऑफ एन टाइम। तो लॉग ऑफ एन टाइम में हम इसको सर्चिंग को रिड्यूस करते हैं। वेन एन इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ट्री इन्वेंटेड बाय रोडोल्फ बेयर 1972। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि हम इसमें रेड और ब्लैक में मार्क कर देते हैं बैलेंस करने के लिए, एक्स्ट्रा बिट होती है। तो ये हमारा रेड ब्लैक ट्री होता है। बाकी बी ट्री भी क्या होता है, ये भी ये सारे बैलेंसिंग ट्री हैं, बैलेंस करते हैं वैल्यूज़ को। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है बाइनरी सर्च ट्री होता है, जो हमारा यूज़ भी होता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं। ये स्पेशल टाइप का ट्री होता है that allow efficient access, insertion and deletion of data items। B tree are commonly used in database and file system में, हम बैकएंड में हम इसे यूज़ करते हैं। Store and retrieve large amount of data। B trees are characterized as a fixed maximum degree which determine the maximum number of nodes that parent can have। Each node in B tree can have multiple child node and multiple keys and। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फाइल सिस्टम में हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा मैक्सिमम डिग्री या फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं नोड के, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बी ट्री के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बी ट्री और रेड ब्लैक ट्री, बट हमें फिर भी एज एन टाइप इसके बारे में पता होना चाहिए कि रेड ब्लैक ट्री कई बार छोटे में पूछ लिया जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये हाइट को मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं लॉग एंड टाइम में। ये सारे लॉग एंड टाइम में बैलेंस करते हैं, सारे बैलेंसिंग ट्री है। बी ट्री जितने भी वैल्यू के बेस पर है ये बैलेंसिंग ट्री है। एवीएल, बी रेड ब्लैक ट्री और बी ट्री। जो इम्पोर्टेंट है वो बाइनरी सर्च ट्री है, ये पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये थे हमारे बाइनरी ट्री के टाइप्स। और यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था वो स्क्वीड बाइनरी ट्री था, डीजनरेटेड भी पूछा गया है, कंप्लीट बाइनरी ट्री भी पूछा गया है, कंप्लीट बाइनरी ट्री पूछा गया है, पर बैलेंस बाइनरी ट्री भी पूछा गया। तो बैलेंस बाइनरी ट्री को आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैलेंस बाइनरी ट्री में क्या होता है कि दोनों का डिफरेंस जो होता है हमारा 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी हाइट का डिफरेंस, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की। इसी के अंदर हमारे रेड ब्लैक ट्री, एवीएल ट्री और बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री ये सब आ जाते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसमें हमने दोनों एग्जाम के क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर किया। थैंक यू।